हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ICT एंड एजुकेशन। बेवजह की बातें नहीं करेंगे, सीधे हम टॉपिक पर आएंगे। और आपका जो DSSB PRT का एग्जाम होने वाला है, DSSB का PRT का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक थ्योरी क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ। और आप ही ने बोला था कि ICT एंड एजुकेशन टॉपिक भी लूँ, तो बारी बारी से देखेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। और इसका ये पार्ट 1 है, इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, छोटी छोटी वीडियोस रखूंगी ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आपके लिए लेक्चर थोड़ा सा ईजी हो जाए। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ICT वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है, लेकिन जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करते हैं तो उसमें जो मेन टर्म्स होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ICT की बात करते हैं तो ये 3 टर्म से मिलकर बना हुआ है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना, संचार और तकनीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो देखिए, वैसे ये तीनों चीजें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये इकट्ठे जब आ जाती हैं तो इसका एक मीनिंग किस तरह से चेंज हो जाता है, वो चीजें मैटर करेंगी। तो देखो, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है, ठीक है, डेटा कब होता है आपके पास? डेटा तब होता है आपके पास जब आप कोई सर्वे करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी के बारे में। सपोज आप क्लास में ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना, तो क्लास में आप बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ डेटा वो करते हैं, आप कलेक्ट करते हैं। उस डेटा के बाद जब आप उसको मीनिंगफुल वे में अरेंज करके कुछ उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि वो आपकी सूचना कहलाती है। तो ये बात याद रखनी है आपको। तो जब भी एक रॉ डेटा को आप लोग एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगली टर्म है कम्युनिकेशन, संचार। देखिए, संचार को अगर सिंपल भाषा में कहें तो कम्युनिकेशन क्या होती है? मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ, आप अपनी बात मुझे समझा पा रहे हैं, ये एक तरह की कम्युनिकेशन है। अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है, ठीक है। सपोज मुझसे कोई चाइनीज में आके बात करे, मुझे समझ में नहीं आएगा कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है, तो मैं नहीं कह सकती कि वो कम्युनिकेशन हुई है। कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं, स्पीकिंग करके, राइटिंग करके, या फिर आप साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ यूज कर लेते हैं। कई बार हम अपने हाथ और पैर से उससे कुछ एक्शंस कर देते हैं, उनकी भी वो भी कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसके अंदर एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, एक मैसेंजर होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर एक मीडियम भी होता है कि किस माध्यम से कोई चीज जाएगी। तो कम्युनिकेशन के भी ये एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं टेक्नोलॉजी पर, यानी कि प्रौद्योगिकी पर। तो इसका मतलब है मेथड, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस विच आर अ रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बीइंग यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी थियोरीज हैं साइंस की कि भाई इस तरह की चीज में ये थियोरी लगेगी, इस तरह से ये लगेगी, जैसे ग्रेविटेशनल रूल हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया। लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए प्रैक्टिकली हम इनको करके देखते हैं तो ये टेक्नोलॉजीज जो है ये टेक्नोलॉजी बन जाती है, ठीक है। यानी कि जो मेथड, सिस्टम्स और डिवाइसेस विच आर रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बीइंग यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उन विधियों, प्रणालियों और उपकरणों को संदर्भित करती है जो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग का परिणाम है। तो ये टेक्नोलॉजी होगी। अब तीनों टर्म्स को जोड़ दें तो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन गया, जिसको हम ICT कहते हैं। उसको एक बार हम अगली PDF में समझेंगे, अगली स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात है। वैसे इसको ICT की अगर एक्चुअल फुल फॉर्म पढ़ेंगे आप तो ये होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप कोमा का यूज नहीं करेंगे कि इंफॉर्मेशन कोमा, कम्युनिकेशन कोमा, टेक्नोलॉजी, इस तरह से यूज नहीं करेंगे, बट आप इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। देखो, ICT की बहुत सारे डेफिनेशन है, हम हर डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, हम एक जनरल सा आइडिया ले लेंगे। तो यूनेस्को ने जो 2007 में एक डेफिनेशन दी हुई है उसको ही मैं आपको बताऊंगी। द टर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी की फॉर्म्स आती हैं जो यूज की जाती हैं, किस लिए? टू क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, शेयर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इस पर ध्यान देना कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के साथ जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन जाती है।
अब क्योंकि आपके लिए इसके डीप में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसका एजुकेशन में क्या रोल होता है, ठीक है। यानी कि आईसीटी जो है वो एजुकेशन में किस तरह से यूजफुल होती है, हमें इस बात पर फोकस्ड रहना है। आईसीटी का यूज सिर्फ हमारे एजुकेशन में ही नहीं, बहुत जगह पर यूज होता है। आजकल हर ऑफिस में, हर जगह पर आप आईसीटी का यूज दे सकते हैं। आप किसी मंदिर या मस्जिद के भी दर्शन करने जाएंगे तो वहां भी आपको आईसीटी का यूज मिलेगा। तो ये हर जगह पर है, लेकिन हमें इसका मेन रोल एजुकेशन में देखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक छोटा सा ये पिक्चर है जो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देगी। देखो, आईसीटी के अंदर दो तरह की टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे संचार प्रौद्योगिकी की बात करें हम, तो इसमें सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन आती है और टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट मतलब जब आप किसी सैटेलाइट के थ्रू जब कम्युनिकेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं, जैसे सेंडर और रिसीवर होता है, जो मैसेज भेजता है और जिसको मैसेज मिलने वाला है, उसके बीच जो है ये एक सैटेलाइट जो है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। टेरेस्ट्रियल में एक पूरा नेटवर्क फैला होता है, जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया पे, जैसे किसी स्टेट में, किसी कंट्री में टावर्स लगे होते हैं और भी मीडियम होते हैं, तो वो होता है टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन। किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जब कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क फैला होता है, तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, मेन बात हमें ज्यादा करनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी कि आईटी भी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब जो भी आप एजुकेशन में आजकल यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। हालांकि सैटेलाइट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे मैं एक सैटेलाइट के बारे में आपको बताऊंगी वीडियो में, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन किस तरह की टेक्नोलॉजी है, या फिर रेडियो टेलीविजन किस तरह के हैं। तो याद रखना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है। दोनों चीजों में डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। अब आईसीटी जो है एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर ही ये डिवाइसेस आती हैं आपकी, रेडियो, सैटेलाइट, टेलीविजन, डीटीएच, इवन मोबाइल फोन्स, ये सब आपका आईसीटी का पार्ट है। तो मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए एजुकेशन सिस्टम में, वो सारा आपका आईसीटी का पार्ट होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। मतलब पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, कुछ नहीं पता, भरोसा कुछ भी नहीं है कब क्या आ जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहल की थी पहले, मतलब एजुकेशन सेक्टर के लिए स्पेशली, वो बता देती हूँ आपको। तो देखो, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज एक तरह का क्लास प्रोग्राम था, ये लॉन्च किया था 1984 में, और इसमें तीन लोग शामिल थे, मतलब 3 डिपार्टमेंट शामिल थे। एक तो MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और NCERT, इन तीनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज। ये बेसिकली एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए स्कूल एजुकेशन में। इसको रिवाइज किया गया है 1993 से लेके 2004 तक, इसको काफी बार रिवाइज किया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन की गई है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, आपको बस याद रखना है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 1984 में ही MHRD ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश किया था। ये भी 1984 में किया था। बेसिकली जो स्कूल एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी के यूज के लिए। अब सिमिलर स्टेट्स में किया गया ताकि स्टेट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना रह सके, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की गई साथ साथ में। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि भारत ही ऐसा इकलौती, मतलब इंडिया ही ऐसी इकलौती कंट्री है जिसने कंप्लीटली एक एजुकेशन को डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो था एडुसेट। तो इसका नाम आपको याद रखना है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली बेसिकली एजुकेशन के पर्पज के लिए है ये सैटेलाइट, तो एडुसेट इसका नाम है, और इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है तो जिसने पहले ऐसा किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब जरा देख लेते हैं आईसीटी हम टीचिंग और लर्निंग के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगेन एक छोटा सा चार्ट कह लीजिए, या फिर आप इसको एक पिक्टोग्राफ टाइप कह लीजिए। इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि आईसीटी किस तरह से टीचिंग लर्निंग में हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग की ही। हमें पता है कि आज जो हम कोविड के सिचुएशन के इस दौर में जो है ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो आईसीटी का इसमें बहुत बड़ा, या कहूंगी कि 100% सपोर्ट आईसीटी की तरफ से हमारे लिए है, तभी हम बच्चों से कनेक्टेड हैं, अदरवाइज नहीं होता। अगर आपकी डिवाइसेस की बात करें, मीडिया की बात करें, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर आपका टैबलेट हो गया, ये सारी चीजें जो है इनके थ्रू ही आज हम बच्चों से कनेक्टेड हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू।
तो टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर अपने लेसन प्लान्स तैयार कर सकती है, और आजकल जो आपकी जी सूट की ट्रेनिंग्स होती है टीचर्स की, बेसिकली गूगल क्लासरूम की आपने बात सुना होगा, गूगल फॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। टीचर्स गूगल फॉर्म बना देती है, उसमें एक फॉर्म बना देती है, उसके बाद एक लिंक भेज देती है बच्चों को, जिसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं कि उस लिंक को खोलते हैं और अपने अपने जवाब वहीं पर भर देते हैं, और टीचर के पास पूरा डेटा एक ही मिनट में आ जाता है। इस तरह से मतलब ये 1 2 3 4 इस तरह से रिस्पॉन्स का पूरा चार्ट आ जाता है, एंड द टीचर कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ऑल्सो। तो यानी कि प्रिंट आउट लेके आपके पास रिकॉर्ड भी हो गया, या आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्लाइड्स है, पीपीटी है, टीचर चाहे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रिपेयर कर सकती है और ऑनलाइन ही उसको बढ़ा सकती है। जैसे कि मैं आपको अगर कर रही हूँ तो ये भी एक आईसीटी का यूज है। मैं आप में से सारे किसी भी, शायद किसी को भी नहीं जानती हूँ, कुछ लोगों को जानती हूँ, कुछ लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं आपके थ्रू कनेक्टेड हूँ। अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ आपको पढ़ाने में, तो एक आईसीटी का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर, आप आईसीटी के थ्रू जो है बच्चे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनको हम डिजिटलाइज कर सकते हैं। डिजिटल माध्यम से ऑडियो वीडियो एड्स का यूज किया जा सकता है। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जा सकती है, यहाँ पर उनको वीडियो सिखाई जा सकती है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। और सारे इमोशंस को हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू बच्चों के। जब आप एक कॉमेडी की वीडियो दिखा रहे हैं, आप सीरियस वीडियो दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज ऐसे इमोशंस हैं जो आप शायद खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार वीडियोस के थ्रू, ऑडियो के थ्रू आप उस बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं। तो बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है वो आपको समझ में आने लग जाती है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल टीचिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, जब आपको लगता है कि पूरी क्लास जो है बेनिफिट नहीं हो रही है पर्टिकुलर एक चीज से, तो आप यहाँ पर डिफरेंट एड्स का यूज कर सकते हैं, बच्चों का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस गूगल फॉर्म को सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसी में कुछ चेंजेस करके एक दूसरा गूगल फॉर्म इसी की 2-3 कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन डाल सकते हैं, वो इन बच्चों के लिए दे सकते हैं। उनकी रेमेडियल टीचिंग आप कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप जो है कुछ ऐसे एड्स का यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का, जो उन बच्चों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए। हो सकता है कई बार हम चीजें बोलकर समझा देते हैं, कुछ बच्चों को देख कर करके उनको चीजें समझ में आती है, तो यहाँ पर वो हेल्पफुल होगी। और इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप सबको पता है कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। रीजनिंग और थिंकिंग को बढ़ाता है, क्योंकि जब बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स के साथ जब इस तरह की लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका जो माइंड जो है और शार्प होता है, उनका थिंकिंग प्रोसेस जो है और ज्यादा डीप में जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट, इसमें आप पीपीटीज बना सकते हैं, अपनी वीडियोस बना सकते हैं, ऑडियो मैसेजेस बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप ऑडियो मैसेज भेजते हैं, हम सब जानते हैं। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप पढ़ा सकते हैं। तो ये आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट की बात आ गई। फिर इवैल्यूएशन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सारी ही चीजों में आप देखेंगे, देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन की स्पेलिंग गलत है, ये प्रिंटेड है किसी बुक का ही, लेकिन देखो फिर भी गलत है, फिर भी याद रखना EVA आएगा, EVA आएगा यहाँ पे, ठीक है, EVALUATION। तो ये है इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीजें जो है टीचिंग लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें हैं, आप भी कुछ सोच सकते हैं कि आईसीटी किस तरह से टीचिंग और लर्निंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब हम एक चीज और रहेगी, टूल्स की बात करेंगे। टूल्स की बात चलो फिर वो चीजें मैं बाद में बोलूंगी, तो पहले हम टूल्स को देख लेते हैं। सो दीज आर द टूल्स ऑफ आईसीटी। को इन्फॉर्मेटिव टूल्स होते हैं, यानी कि सूचनात्मक उपकरण होते हैं। फिर सिचुएटेड टूल्स होते हैं। उसके बाद आपके कंस्ट्रक्टिव टूल्स हैं, कम्युनिकेटिव टूल्स हैं, ठीक है। ये 4 तरह के टूल्स होते हैं बेसिकली। अब इसमें एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे मल्टीमीडिया एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर www.com, जिससे आप बहुत कुछ देखते हैं। विकिपीडिया से कुछ भी नहीं समझ में आता तो हम उसी को सर्च करने लग जाते हैं, तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। फिर सिचुएटेड टूल्स होते हैं, यानी कि स्थित उपकरण होते हैं, जिसमें यूट्यूब वीडियोज आ गई, वीडियो क्लिप्स आ गई, डीवीडीज हो गई, ये सारे आपके सिचुएटेड टूल्स में आते हैं। फिर होते हैं कंस्ट्रक्टिव, यानी कि रचनात्मक माइंड टूल्स होते हैं, जहां पे आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रोसेस चलता रहता है। मॉडलिंग टूल्स होते हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिव टूल्स होते हैं, संचार उपकरण, जैसे कि आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू, चैट बोर्ड के थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हाइट बोर्ड्स बना सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे स्प्रेडशीट्स वगैरह हैं, ये हमारे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके पास कंप्यूटर था आप अच्छे से समझ पाएंगे। डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, बस आप याद रखिए कि इस तरह के टूल्स होते हैं आईसीटी में, है ना।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की हमने बात कर ली, आईसीटी को समझ लिया, आईसीटी किस तरह से टीचिंग लर्निंग में इंपॉर्टेंट है वो देख लिया। आज पार्ट 1 में मैं सिर्फ इतना ही कराऊंगी। अगला जो पार्ट 2 है वो आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात करेंगे, इसके मोड्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो सेकंड पार्ट आप मिस मत करना। उसमें हम मोबाइल लर्निंग की बात करेंगे, मल्टीमीडिया की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें हम अगले में लेंगे, ठीक है, अगले पार्ट के अंदर। तो आई होप कि आपको वो बेटर रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहूंगी कि आजकल जो भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसको एक बार आप देख लें, जांच समझ लें। MHRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या क्या नई प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करती है उनको भी आप पढ़ते रहें। जैसे एक मूक प्लेटफॉर्म है, MHRD का ही है, ठीक है, स्वयं पोर्टल है, मूक प्लेटफॉर्म है। तो इनकी भी आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप स्वयं पोर्टल और मूक प्लेटफॉर्म को देखिए एक बार, SWAYAM, ये है स्वयं पोर्टल और मूक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी MHRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके थ्रू ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए गए हैं। फिर आप NCERT का भी देख लीजिए डॉक्यूमेंट, NCERT की साइट पर जाएंगे तो उसमें ICT के बारे में अगर कुछ मेंशन है या फिर कोई अलग से नेशनल फोकस ग्रुप का पेपर है ICT के बारे में तो वो पढ़ लेना। मैंने देखा नहीं फिलहाल अभी ध्यान से, तो आप एक बार देख लेना NCERT की साइट पर जाकर। ये मैं जस्ट आपको गाइड करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मिस आउट ना कर जाएं तो ये चीजें थोड़े से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि आपकी तैयारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं उतने क्या कहते हैं ना कि उतनी शिद्दत से सारी चीजें नहीं पढ़ूंगी जितनी शिद्दत से आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो एग्जाम देना है, आपको उस एग्जाम के थ्रू नौकरी लगनी है, तो आप में वो मोटिवेशन होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 की वीडियो में नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।